नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी लिटरेचर यानी पेपर कोड HD01 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मैंने खंड वाइज प्रश्न बनाए हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने बने रहना है। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड अ है। खंड में मैंने 30 प्रश्नों का समावेश किया है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो ये हो जाएगा वज्रयान शाखा से। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज राष्ट्रो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो चंद वरदाई। आगे बढ़ते अगला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संत काव्य धारा के किन्हीं दो विशेषता को बताना है। तो इन्होंने जो संत काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने ज्ञान की को महत्व दिया और बाह्य आडंबरों का क्या किया? खंडन किया। अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा के दो कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी और असाइद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के दो कवियों की बात की जाए तो सूरदास और आपका कुमनदास हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न 8वां है, अष्टछाप के कवियों में। तो अष्टछाप के कवियों का बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। अष्टछाप के कवियों में कुमनदास, सूरदास, परमानंद, चतुर्बुद्धदास, गोविंददास और चित्त स्वामी है। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि कबीर की प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शब्द और रैमैनी। आगे बढ़ते हैं, दादू पंथ की कोई दो विशेषता, दादू पंथ के कवियों की दो विशेषता की जाए तो दादू पंथ में जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उनके बारे में आपको बताना है। तो ये जो है विनय पत्रिका अंतिम कृति मानी जाती है और इसकी रचना है 1453 में हुई थी और ब्रज भाषा है और इसमें व्यक्तित्व विनय के पद लिए गए हैं और ये क्या याचिका के रूप में लिखी गई है। अगला 12वां प्रश्न, बहुत कम समय में दोस्तों आपको ये पेपर बता दूंगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको, आपके देख लेना। 12वां प्रश्न है, परमहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसमें उस पंक्ति के रचयिता का कवि का नाम बताना, तो तुलसीदास जी हो जाएगा। और इसमें जो है परोपकार जो है, इसमें तुलसीदास जी ने परोपकार को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बताया है और उन्होंने उक्त पंक्ति में लिखा कि परोपकार मनुष्य का क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? तो 2 रचनाओं के बारे में लिखना है। तो तुलसीदास की कुल 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। अगला 14वां प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का चित्रण किस प्रकार किया है? तो मीराबाई ने अपने आराध्य जो थे वो श्री कृष्ण थे। मीरा ने श्री कृष्ण के मधुर स्वरूप की उपासिका थी, यानी श्री कृष्ण की क्या थी? मधुर स्वरूप की क्या थी? उपासिका। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति या प्रियतम मानकर वे अपने प्रेम तथा विरह की पीड़ा का गायन करती हैं और अपने आराध्य कृष्ण को मधुर स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, रसखान की 2 रचनाओं में सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका और दान लीला मोस्ट रचनाएं हैं। अगला 16वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीति काल की प्रमुख काव्य धारा कौन सी है? तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध है। रीति काल के प्रसिद्ध एक कवि का नाम बताना है। तो बिहारी हो जाएगा। और रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों की बात की जाए तो घनानंद और बुद्धसेन, यानी बोधा हो जाएगा। 19वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के 2 प्रतिनिधि रचनाकारों के नाम बताने। तो केशवानंद और भूषण हो जाएगा। केशवानंद जो है रामचरित्र पर आधारित काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। यानी देखिए रामचंद्रिका जो रचना है तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर आधारित है। यानी सॉरी, ये जो केशवानंद की जो रचना है रामचंद्रिका, जो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है ना, उस पर आधारित रचना है। अगला 21वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहारी का मुक्तक जो काव्य किस छंद में मिलता है? तो ये दुआ छंद का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ सोरठा छंद के भी कुछ झलक दिखती है। अगला है, रस को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने में हृदय में अवस्थित रति है, शौक है, उत्साह है आदि भावों में से किसी एक भाव का उत्पन्न होना, ये क्या है? रस है। अगला 23वां प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर वीर रस का जो है, वीर रस का जो स्थायी भाव है, यहाँ पर वीर रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह और हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास, यानी हंसी। और रौद्र का हो जाएगा आपका क्रोध। और रस के कितने अवयव हैं? तो रस के 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, सच्चारी भाव और स्थायी भाव, याद रखना।
अगला प्रश्न है यमक अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा जो है, जब किसी पद में एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। साथ ही उदाहरण भी पूछ सकता, तो याद रखना आपको। अनुप्रास अलंकार, जब किसी पद में वर्ण या समूह में क्या एक शब्द अनेक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास हो जाता है। और आगे श्लेष अलंकार की परिभाषा देखते हैं। देखो, श्लेष अलंकार में जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही शब्द अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी एक शब्द क्या हो, एक शब्द अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। काव्य गुण में प्रसाद, ओज और माधुर्य की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो ये भी याद रखना। माधुर्य गुण की परिभाषा भी देख सकते, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने में जो चित्त है, चित्त में श्रृंगार और करुण शांति का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा। सुरती कटुत्व दोष क्या है, तो देखिए, जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते अथवा कानों को क्या है, खटकते हैं, तो वहां पर कौन सा दोष हो जाएगा, सुरती कटुत्व दोष। छपैया छंद, छपैया छंद है, यहाँ पर छपैया छंद किन दो छंदों के योग से बना है, तो ये रोला और उलाला के से मिलकर बना है। किन्हीं दो मात्रिक छंदों की बात की जाए तो रोला और गीतिका हो जाएगा। और कुंडलियाँ छंद जो किसे मिलकर बना होता है, ये छंद जो है रोला और दुआ से मिलकर बनता है। छंद को परिभाषित करना, तो जिन रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पर जो है छंद हो जाएगा। यानी जहाँ पर जो निश्चित मात्रा है, गण है, इनका क्या निश्चित ज्ञान होता है, निश्चित होता है, तो उनका क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है, वही छंद है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्या का प्रश्न कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैया मोरी में छंद, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो इससे संबंधित है। ये जो है सूरदास के पदों में से उद्धृत किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ या प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर करनी होती है विशेष। तो इसके देखिए, प्रसंग में क्या लिखना होता है आपको, प्रस्तुत पद्यावतरण, जैसे कहाँ से लिया गया उसका नाम, जैसे सूरदास, घनानंद, जैसा भी लिया तो वहाँ से उद्धृत किया गया है, ठीक है ना, उद्धृत किया गया है। जिसमें श्री कृष्ण माखन चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसका विस्तृत स्वरूप व्याख्या में, तो ऐसे शब्दों का जो है आपको प्रयोग में लेकर आपको संदर्भ या प्रसंग लिखना है। व्याख्या में वो बात लिखी जाती है जो आपको पद दिया होता है, तो उसको एक पढ़ के ध्यान देकर कुछ इस प्रकार जो है आपको लिखना है। विशेष में देखिए आप क्या क्या चीज़ लिखी जाती है, तो विशेष तो है मैया मोरी में अनुप्रास अलंकार है, यानी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है। फिर आपको लिखना ये चीज़ आप हर व्याख्या में लिख सकते हैं। भाषा सहज सरल एवं भाषानुकूल है, और कृष्णा की बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण हुआ है, और इस पद में लोक चेतना का संकेत हुआ है, तो कुछ ऐसे आपको याद रखना है। और देख सकते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों में दूसरा ये जो अगला है, उदू मन ना भरे पूर्व मन जगदीश, ये भी सूरदास से लिया गया है, देख सकते हैं। बैन वही उनके गुण गाई, रसखानी सूरज खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्यात्मक प्रश्न है, तो ये भी रसखान से लिया गया है। और मोर पंखा सिर कानन कुंडल ठगोरी शिलाई, ये भी रसखान से लिया गया है। और अति सुदोषण का को मर्गा मार्ग है, तो ये जो है घनानंद से लिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो खंड ब और स से है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं खंड ब। तो खंड ब में जो है आपके खंड ब और स, मैंने दो ही मिलाकर आपके 15 प्रश्न बनाए हैं। तो पहला प्रश्न है भक्ति काल को स्वर्णयुग काल क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में अंतर स्पष्ट करना है। कबीर एक समाज सुधारक थे, इस कथन को स्पष्ट करना है। और मोहम्मद जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, सतर्क जो प्रमाणित करना है। तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। मीरा की भक्ति भावना पर सौधारण वर्णन करना है। रसखान वास्तव में रस की खान है, आपको स्पष्ट करना है। रसखान के काव्य के महत्व पर प्रकाश डालना है। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट करना है।